फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट कैसे दिलावर जदून यूट्यूब चैनल शनासा टीवी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अच्छा दोस्तों, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे कभी गौर किया है कि किस वक्त हम इस दुनिया को छोड़ जाएं। ज़रूरी नहीं कि मौत उन लोगों को ही आती है जो बूढ़े और बीमार हों। हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो कल हमारी सोसाइटी का हिस्सा थे, हमारे दोस्त यार थे, आज हम में नहीं। लाखों इंसान ऐसे हैं जो पानी में डूब के मरे हैं, जिन्हें कब्र तक नसीब नहीं हुई। कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें कफन तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या ऐसा सोच के आपको भी डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी खाली हाथ खुदावंद की बरगाह में चले जाएं। क्यों ना आज आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं। देखिए, सदका खैरात किया कीजिए। अच्छा, जब आप किसी को कहते हैं सदका और खैरात किया कीजिए तो उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि सदका के लिए तो बकरा देना पड़ेगा, वो तो बहुत महंगे है जनाब। और अगर खैरात का कहा जाए तो कहते हैं यार कौन देख पका के बांटे, 4000-4500 की दे गए। क्यों ना आपको कुछ ऐसी टिप्स दी जाएं कि आप चलते फिरते सदका और खैरात कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि जब आपके लिए सदका कहा जाए तो आप किसी का बकरा वार के दें, आप देखें पका के खैरात दें। नहीं मेरे भाई, चलते फिरते थोड़ा थोड़ा करके आप सदका खैरात दे सकते हैं। मैं आपको एक आज काम की बात बताऊं। आज का वाक़या है, मामला ऐसे हुआ कि मेरी शॉप के बाहर एक लड़का आया, छोटा सा, कैसर नाम था उसका, और शू पॉलिश करने के लिए उसने मुझे कहा, जूते पॉलिश करने के लिए। तो मैंने जब उसको देखा, एक छोटा सा बच्चा, तो मैंने उसका छोटा सा इंटरव्यू लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसके बाद मुझे ये जहन में आया कि अगर हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में ये देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हाथों में पेन लिए हमारे पास आता है तो हमें पेन नहीं चाहिए होते, तो हम कहते हैं नहीं यार, नहीं हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई खुददार बच्चा बच्ची आए और वो पेन या टाकी या कोई चीज़ उसके हाथ में है या जूते पॉलिश कराना चाह रहा है, तो आप बिला ज़रूरत भी उनसे वो चीज़ ख़रीद लें, क्योंकि वो खुददार हैं, वो भीख नहीं मांग रहे। तो और उनको उनकी उजरत दें। मैं ये आपको कहूँगा ये भी सदका है। अगर आप इस देखिए, क्या पता वो अपने घर का वाहिद कफील हो। अभी कैसर का आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उसका वालिद जो है वो गाड़ियों में शैम्पू बेचता है, वो 7 बच्चे हैं, यकीनन 7 बच्चों का बाप उस घर का खर्चा कैसे संभालता होगा। तो उस सिलसिले में ये उस घर का कफील है और उसका कहना है कि ये 200 रुपया रोज़ कमा के लेके जाता है। आप खुद सोचिए, एक माँ जब एक छोटे से बच्चे को बगैर नाश्ता दिए कहवे की प्याली देकर घर से निकालती होगी तो यकीनन वो मजबूर होगी। ऐसे हज़ारों ख़ानदान हैं कि जिनकी हेल्प हम कर सकते हैं। अब हेल्प के लिए एक और मामला भी है, हमारे सदक़ात और खैरात के हकदार बेवा और यतीम हैं, ये बात ठीक है, मगर आप उन लोगों की भी मदद कीजिए जो बेचारे मसाकीन हैं, जो मांग नहीं सकते, जिनका ज़रिए मुआश कम है। तो अपने सदक़ात और खैरात कीजिए। देखिए, आप अगर कोई माँ जी हैं, बूढ़े माँ जी हैं और सड़क पे चल रहे हैं, उन्हें चलने में दुश्वारी हो रही है, रोड क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनका हाथ थाम के उनको रोड पार करवा दीजिए, उनकी मुश्किल आसान कर दीजिए। कोई बाबा जी हैं, पूछिए उनसे क्यों आप इतने बीमार हैं, कोई चीज़ चाहिए, उनको कुछ खिला दें। ज़रूरी नहीं अब उनको आप कोई फिट फाट खाना खिलाएं, ये भी नहीं, आप 2-4 रुपए की कोई चीज़ लेके उनके सामने रख दें, केले लेके दे दें, पानी की बोतल ही दे दें। देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मिसाल है आपके घर के पास या कहीं आप देखते हैं कोई 2 बंदे खाना खा रहे हैं ज़मीन पर बैठे हुए गरीब मसाकीन, आप एक पानी की बोतल अगर लेके उनके पास रख देंगे तो उनकी आंखों में आने वाली चमक आप देख सकते हैं, वो किस तरह आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये चलते फिरते वो छोटी छोटी नेकियां हैं जिनके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, सरेराह आप कर सकते हैं। हाँ, मगर एक शर्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई ऐसी नेकी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी सेल्फी बनाएं, उसको फेसबुक व्हाट्सएप पे अपडेट करें। कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे तस्वीर चल रही थी जिसमें एक बेवा को 1000 रुपया दिया जा रहा था और उस पर 18 अफराद ने हाथ रखा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है, आपने बिल्कुल करना है। और कैसर का इंटरव्यू शामिल करने की जो वजह है यूट्यूब पे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है, स्कूल जाना चाह रहा है, ये इसका छोटा भाई सुलेमान, मगर इनके फाइनेंशियली हालात ऐसे हैं कि ये लोग इसका एक अकेला बाप 7 बच्चों का खर्चा और घर का किराया नहीं पूरा कर रहा। तो ऐसी फैमिलियां हर जगह मौजूद हैं, आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में। तो बग़ैर किसी पजीराई के ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए और इस बात का इंतज़ार न करें कि ये बच्चे कब यतीम होंगे और आप इनकी हेल्प करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे अफराद देखिए जो मजबूर हैं, जो मसाकीन हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी कोई हेल्प करे मगर वो मांगते हुए उनकी खुददारी उनके सामने आ रही है। ऐसे लोगों का हाथ थाम लीजिए, खुदा ताला आपका हाथ थाम लीजिएगा।
हाँ, आप नाम बताओ, क्या नाम है आपका? कैसर। कैसर नाम है। ये आपका भाई है? इसका क्या नाम बताया है? सुलेमान। सुलेमान। तो आपके वाले सब क्या करते हैं? दुकान शान नहीं है, फिर के बेचते हैं। तो आपका दिहाड़ी कितना हो जाता है? 100-200 रुपया गुजारा हो जाता है। दिन का खाना नहीं खाते हो, इधर घर जाके खाते हो? किस वक्त आते होते हो बाजार में? 9 बजे। और वापसी? जी, जब 200 हो गया फिर घर में। चाहे जिस वक्त हो। तो ये आपको अबू ने कहा है ये बूट पॉलिश किया करो? अम्मी ने? पैसे जाके अम्मी को देते हो? क्यों नहीं जाते? घर वाला नहीं छोड़ता। क्या कहते हैं आपको? काम करो। काम करो। आपका दिल करता है पढ़ने को? कभी भी स्कूल नहीं गए? चारों भाई नहीं जाते हो? तो आप वालिद को कहो ना, अबू को, वो भी नहीं डालता स्कूल। तो जी दोस्तों, आपने कैसर की बातें सुनी, उसके भाई सुलेमान को देखा, जिसका कहना यह था कि वो सुबह से भूखा घर से निकला है। तो हमारे यहाँ से जो हो सका हमने तो उसे एक बर्गर की पजीराई की। तो मैं आपसे यही कहूँगा एक दफ़ा फिर कि ऐसे लोगों का हाथ थामिए और उनकी मदद कीजिए। हज़ारों रुपए का बैलेंस ज़ाया करने वाले उन नौजवानों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, आपके 100, 20, 50 की मदद से किसी का अगर घर का खर्चा नहीं चल रहा तो कम अज़ कम आपका दिल को पुरसकून होगा कि आपने आज किसी की मदद की है। तो अपने होस्ट कैसर दिलावर जदून को इजाज़त दीजिए और याद रखिए कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल शनासा टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे लिखा हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो दोस्त हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारा नंबर लिख लें 0314531304। खुदा ताला आपको अपनी अमान में रखिए और कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कीजिए उठते बैठते, ताकि हमारे अनजाने में हुए गुनाह साथ साथ माफ़ होते जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।